बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने उन दिनों को याद किया जब वो सीएम नीतीश कुमार के साथ थे और उन्होंने दावा किया कि उन्हीं के सुझाव पर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटाया था और खुद सीएम बने थे। प्रशांत किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की थी जिन्होंने बिहार में कुछ हद तक व्यवस्था लाई और शासन प्रशासन में सुधार दिखाई दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे। नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? तो उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूँगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तगमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, 1 मिनट खाली समझ लीजिए इस बात को। आप लोग ये जो सवाल करते हैं कि पहले मदद की थी, भाई लोकतंत्र में सपोर्ट, समर्थन, वोट 5 वर्ष के लिए है। चुनाव तो 5 वर्ष पर होता है ना। तो आपने एक बार जिसको वोट दे दिया फिर जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आपका जिस नेता पर, विचार पर, दल पर भरोसा है उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए।